नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बीमा सलाहकार हेमंत चौहान। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यह वीडियो आप सभी के जीवन से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल आपके भविष्य से। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात थी, एक राज्य था जहाँ एक बहुत ही विचित्र परंपरा प्रचलित थी। उस राज्य में यह नियम था कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार सभी नागरिकों को एक स्थान पर एकत्रित किया जाता। राज्य के एक विशेष हाथी के गले में फूलों की माला डाली जाती। वह हाथी भीड़ में घूमता। जिस किसी व्यक्ति के गले में हाथी अपनी माला डालता, वही व्यक्ति अगले 5 वर्ष के लिए राजा घोषित किया जाता। लेकिन इस परंपरा की सबसे कठोर बात यह थी कि जैसे ही वह 5 वर्ष पूर्ण होते, उस राजा को एक घने दूरस्थ जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता। जब उसे ले जाया जाता तो वह व्यक्ति अत्यंत दुखी होकर रोता, गिड़गिड़ाता, परंतु नियम के अनुसार उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया जाता। क्योंकि वहां न कोई सुविधा थी न सहारा, कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसे ही प्रत्येक 5 वर्ष में एक नया राजा चुना जाता। 5 वर्ष पूर्ण होते ही उसका भी वही अंत होता। लेकिन एक बार एक नए राजा का चयन हुआ। उसने भी पूरे 5 वर्ष शासन किया, परंतु जब उसे जंगल में ले जाने का समय आया तो वह न रोया न डरा, बल्कि प्रसन्न मन से सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। यह देखकर पूरे राज्य के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, बाकी सभी राजा तो अपने जीवन की भीख मांगते थे, पर यह राजा तो प्रसन्नता से जा रहा है। बाद में जब अगला राजा बना तो उसने एक गुप्तचर को जंगल भेजा, यह पता लगाने के लिए कि वह पूरे राजा अभी जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब गुप्तचर जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक भव्य महल खड़ा है। चारों ओर फलदार वृक्ष, हरियाली और सुख सुविधाएं थी। वह चकित रह गया। वह महल के भीतर गया तो देखा कि वहां वही पूर्व राजा निवास कर रहा है जिसे अंतिम बार जंगल में छोड़ा गया था। गुप्तचर ने आश्चर्य पूर्वक पूछा, महाराज, आपने यह सब कैसे किया? राजा मुस्कुराया और बोला, मुझसे पहले जो भी राजा बने उन्होंने केवल 5 वर्षों तक राज करने की सोच रखी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा। यही कारण जब समय पूरा हुआ तो वे जंगल में जाकर प्राण गंवा बैठे। पर मैंने शासन के साथ साथ यह भी सोचा कि 5 वर्षों के बाद मेरा भविष्य कैसा होगा। इसलिए मैंने पहले ही जंगल में एक महल का निर्माण करवाया, फलदार वृक्ष लगवाए और जीवन की आवश्यक सुविधाएं जुटाई, ताकि जब मेरा समय पूरा हो तो मेरा जीवन समाप्त न हो, बल्कि एक नई शुरुआत हो। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत गहरी है। हम सभी इस समय उस राजा की तरह हैं जो सिर्फ अपने आज में जी रहा है। जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि आने वाले कल में क्या होगा। लेकिन याद रखिए, एक दिन हम सभी को भी उसी बुढ़ापे रूपी जंगल में प्रवेश करना होगा। अगर हमने पहले से तैयारी नहीं की तो हम भी बाकी राजाओं की तरह पछताएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ भी ऐसा हो तो आज से ही अपने भविष्य के लिए बचत रूपी महल बनाना शुरू कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी पूंजी आज जमा करके आप कल एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। यह जीवन बीमा का उद्देश्य है। यही जीवन बीमा का उद्देश्य है, सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि भविष्य की तैयारी भी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें, अपनी सोच को मजबूत बनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए विचार और एक नए समाधान के साथ। तब तक याद रखिए, बीमा सिर्फ एक योजना नहीं, एक समझदारी है। धन्यवाद।